हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कैसे आप जून से तैयारी करें। जून से तैयारी कर आपका प्लान कैसा होना चाहिए ताकि स्कूल भी, कोचिंग भी, टाइम टेबल भी और सेल्फ स्टडी भी, चारों चीजों को बिल्कुल आराम से मैनेज किया जाए। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जून में पढ़ाई करेंगे जिससे आपका भी स्कोर जो है वो 97.6, 97.83 बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आप लेके आ पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, जो मुझे नहीं जानता, जो इस चैनल पे नया आया है, मैं उसको बता दूं कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने खुद यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है और उसी बेस पर मैं बताऊंगा कि आपको भी टॉपर बनाऊंगा 2027 बोर्ड का। एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट में क्या अंतर होता है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर इस तरीके को आपने अपना लिया जून से लेकर अगर आप सितंबर अक्टूबर तक इस तरीके को मान गए तो 95 प्लस रिजल्ट आपका आना ही तय है। प्यारे भाई बहन, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये हमारे जिले के सारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हैं जिसमें मैं भी यहां पर ये खड़ा हूं और आपको भी इस साल 2027 की परीक्षा में, 2027 की बोर्ड एग्जाम में आपको भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनाऊंगा, स्टेट टॉपर बनाऊंगा। इसका फायदा मैं आपको बता दूं, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनते हैं तो सरकार के द्वारा आपको 21,000 रुपए की चेक मिलती है, टैबलेट मिलता है और उसके साथ ही आपको इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप 80,000 रुपए 5 साल तक मिलते हैं। तो इसीलिए आपको टॉपर जरूर बनना है, आपको इसीलिए डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर जरूर आना है। मैं आ चुका हूं आपके पास लेकर कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट पढ़ाई करता है और कैसे एक टॉपर स्टूडेंट पढ़ाई करता है। मैं आपको आज बताऊंगा कि टॉपर की ऐसी क्या क्या लक्षण होते हैं जो टॉपर अप्लाई करता है। टॉपर कहीं बाहर से नहीं आता, आपके क्लासमेट्स ही होते हैं जो टॉपर बनते हैं और आपके अंदर क्या कमियां होती हैं जिनको इंप्रूवमेंट करके आप भी टॉपर बन सकते हो। यहां पर आप देखो, एवरेज स्टूडेंट्स और टॉपर स्टूडेंट्स में क्या अंतर होता है। एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो क्या करता है कि कल काम करेंगे, अपने काम को कल पर टालता है, आज नहीं तो कल। तो कल कभी नहीं आता है भाई, तो कल पर काम को नहीं टालना। अगर आप जून से तैयारी करना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि आपका अप्रैल महीना जा चुका है, मई का महीना जा चुका है, अब आपको सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, तभी सब कुछ हाथ में आएगा। उसके साथ साथ मोबाइल की जो लत है, मोबाइल की लत को आपको दूर करना पड़ेगा भाई। मोबाइल सभी यूज करते हैं लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ मोबाइल यूज करना है। उसके बाद डिसिप्लिन बनाकर रखना है, डिसिप्लिन से दुश्मनी नहीं करनी, दूसरों की तुलना नहीं करनी। भाई आपको अगर टॉपर बनना है तो आपको यह नहीं सोचना है कि वो स्टूडेंट कहां पर है, आपको यह सोचना है कि मैं कल कहां पर था और मैं आज कहां पर हूं। आपको अपने ऊपर कंपेयर करना है, आपको अपने बारे में सोचना है कि मैं यहां से, मैं आज यहां हूं तो कल मैं यहां जाऊंगा, परसों मैं यहां जाऊंगा, अगले दिन मैं यहां जाऊंगा। आपको अपने ऊपर सोचना है, आपको दूसरे के बारे में नहीं सोचना। आपको स्मार्ट वर्क करना है भाई, हार्ड वर्क नहीं करना। स्मार्ट वर्क कैसे करना है? स्मार्ट वर्क आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके और आपको रिवीजन करके। अगर आप YouTube के लाखों लेक्चर्स भी देख लेते हो, उससे काम नहीं होगा। आपको लेक्चर के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनका रैपिड रिवीजन आपको लेना पड़ेगा, तभी अच्छा स्कोर, तभी अच्छा परफॉर्मेंस आ पाएगा। टॉपर स्टूडेंट्स के क्या फायदे होते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट्स और एक टॉपर स्टूडेंट में क्या अंतर होता है, इसको देखो। आज का काम भाई आज, अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आज का काम आपको आज ही करना पड़ेगा, कल पर नहीं टालते, क्योंकि कल कभी नहीं होता है। दूसरी चीज, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करो। ऐसा कोई भी नहीं है जो कि डिस्ट्रैक्ट ना होता हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करो। मोबाइल फोन को लत जो लगती है, जो रील्स और शॉर्ट्स की लत है, उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कम करो भाई। अगर उसको कम नहीं कर पाओगे तो दिक्कत आएगी। उसको, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल में लाओ। दूसरा पॉइंट हमारा यह है, तीसरा पॉइंट है डिसिप्लिन से प्रेम करो। आप अपना टारगेट बनाओ, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा, तभी आप टॉपर बन पाओगे। उसके बाद कंसिस्टेंसी किंग होने चाहिए आप। कंसिस्टेंसी किंग का मतलब क्या है कि आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है, रेगुलर पढ़ाई करनी है। भले ही आप एक दिन में 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं करना कि आप 2 दिन 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हो, तो इससे टॉपर नहीं बनता। कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, भले ही 2 घंटे पढ़ रहे हो, इट इज मोर देन इनफ।
उसके बाद सिलेबस तोड़ कर पढ़ो। टॉपर जो होते हैं सिलेबस को घबराते नहीं है, सिलेबस को तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं, जिससे इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज टॉपिक पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं। आप समझ चुके हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक एवरेज स्टूडेंट्स की दिक्कतें और एक टॉपर स्टूडेंट्स की दिक्कतें ये क्या होती हैं और क्या क्या लक्षण होते हैं और कैसे आप इसको इंप्रूवमेंट करोगे। आइए मैं आगे बढ़ता हूं। भाई बहन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां पर लिख रखी है, शॉर्ट नोट्स बनाना। देखो, एक टॉपर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने लिए शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स वो इसलिए बनाते हैं कि एग्जाम के टाइम पूरी किताब को पढ़ना इंपॉसिबल होता है, उस टाइम काम आते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में आप डायग्राम बना सकते हो अपने। शॉर्ट नोट्स के अंदर आपके पास फॉर्मूले होने चाहिए, केमिस्ट्री के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले होने चाहिए। मैं आपको फॉर्मूला सीट प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। उसके बाद सारी जो डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उन सारी डेफिनेशन के शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे अगर आपको टॉपर बनना है तो। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनके भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये बात आपको माननी पड़ेगी। लास्ट टाइम पर पूरी किताब आप नहीं पढ़ पाओगे, आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, आप जल्दी जल्दी उनको रिवाइज कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। इसके साथ साथ अब अगली चीज पर ध्यान दो कि जून से अगर तैयारी करोगे तो कैसे आप रिजल्ट लेके आओगे, बढ़िया रिजल्ट। तो जून से तैयारी करने पर आपको जून से अक्टूबर तक क्या करना है, अपना सिलेबस पूरा करना है। ऐसा नहीं करना भाई कि क्वेश्चंस करने लगो, मास्टरमाइंड अभी नहीं लेनी है। अभी आपको पूरा फोकस करना है अपने सिलेबस के ऊपर कि आपको अपना सिलेबस अभी पूरा करना है। उसके बाद नवंबर से लेकर दिसंबर तक आपको करना है रिवीजन, वो भी रैपिड रिवीजन आपको करना है भाई। रिवीजन करना है, रिवीजन ही डिवीजन है। जितना बढ़िया रिवीजन होगा, परसेंटेज उतना ज्यादा बढ़िया आएगा। उसके बाद जनवरी से लेकर फरवरी तक, फरवरी बोले तो 15 फरवरी तक आपके एग्जाम होते हैं। तो 15 फरवरी तक आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको बताऊंगा आपके सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, महामैराथन क्लासेस, ब्रह्मास्त्र क्लासेस, जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, जिनसे पढ़कर 2026 बोर्ड में सैकड़ों स्टूडेंट्स ने 90 प्लस 80 प्लस स्कोर किया, वो सारी क्लासेस 2027 में भी आपके लिए मैं लॉन्च करूंगा। वो लाऊंगा, वो क्लासेस यूट्यूब पर लाऊंगा ताकि आप लोग सभी लोग उसका फायदा उठा पाए। उसके बाद मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूं ये टॉपर के 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सक्सेस पॉइंट मान सकते हो आप लोग। क्या है सक्सेस पॉइंट, आप यहां पर देखो टॉपर की टिप्स क्या होती है। सबसे बड़ी चीज अपने क्लियर गोल्स, आपको अपने गोल्स जो हैं, सबसे बड़ी चीज क्या है, क्लियर गोल्स। आपको अपने गोल्स जो हैं वो क्लियर रखना है, स्टडी प्लान्स बना के रखने हैं, आपको अपना टाइम मैनेज करना है कि आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि हिंदी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो पूरे दिन हिंदी पढ़ रहे हो, आपको फिजिक्स को भी टाइम देना है, केमिस्ट्री को भी टाइम देना है, मैथ्स को भी टाइम देना है, बायोलॉजी को भी टाइम देना है। तो आपको हर चीज का टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी भाई, घिस घिस कर पढ़ाई नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। उसके साथ साथ आपको रेगुलर रिवीजन भी करना है। जितना अच्छा रिवीजन उतना अच्छा परसेंटेज, मान सकते हो इस चीज को। प्रैक्टिस मोर, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे रिजल्ट उतना ज्यादा बढ़िया आएगा। लिख लिख कर प्रैक्टिस करो अपनी। उसके बाद क्या है, स्टे हेल्दी भाई। अगर हेल्दी नहीं रहोगे, अच्छे से सोओगे नहीं तो दिक्कत आएगी। आपको स्टे हेल्दी भी रहना है ताकि याद करने की कैपेसिटी भी आपकी स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, आपको डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। मोबाइल फोन, शॉर्ट्स हो गया, रील हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी चीजों को आपको 1 साल के लिए डिलीट मारना है। उसके बाद आपको स्टे पॉजिटिव रहना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, मोटिवेटेड रहना है। ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं वो हर टॉपर अप्लाई करता है। 1 साल, बस 1 साल घुट घुट कर पढ़ाई करनी होती है और आप 2027 बोर्ड के अगले टॉपर बन जाते हो। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा सक्सेस मंत्र नहीं चाहिए होता भाई, उसके लिए आप और हम जैसे लोग ही डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बनते हैं। मेरा पूरा साथ रहेगा आपके पास। अगर आप मेरा साथ दोगे तो 100% डिस्ट्रिक्ट टॉपर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग भी 2027 बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट टॉपर जरूर बनोगे। उस एजुकेशनल कंटेंट के साथ मैं आऊंगा, मैं आपको बढ़िया तरीके से तैयारी कराऊंगा जिससे आपका रिजल्ट 90 प्लस का आराम से बनेगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इस क्लास को अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद।